फखरे रसूल, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में तौबा किया करो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा के खास्तगार रहा करो। मेरे आका महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा तलब किया करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में आप फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 100 मरतबे अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार तौबा करता हूँ। यारो ज़रा बताओ, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुअज़्ज़म रसूल, अजीम पैगंबर और अजीम के साथ साथ आप मासूम भी हैं, और मासूम होने के साथ साथ आप अल्लाह की पाकीज़ा बारगाह में 100 मरतबा रोज़ तौबा करें। वो कितना मुअज़्ज़म और मुतहर और पाकीज़ा रसूल होगा जो मासूम होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में तौबा करता होगा। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह की पाकीज़ा बारगाह में तौबा तलब किया करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगा करो। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खशियत खुदाबंदी की वजह से बंदा सब्र करता हुआ नजर आता है, और सब्र करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकल आए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर कितना फजल फरमाया है, कितना करम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कितना एहसान किया है हम उम्मत मुस्लिमा पर कि अगर बंदा गुनाह पर गुनाह करता रहे और अल्लाह की बारगाह में आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला बनाकर, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दे, मौला मैं तेरे महबूब को अपना सिफारिशी लेकर आया हूँ, ऐ परवरदिगारा मेरी खताओं की तू बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हुआ नजर आएगा। और यारो, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने और मानने वालों, जरा देखो, जब बंदे मोमिन, जब बंदे खुदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश हुआ करता है। और हजरात, जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश हुआ करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल की पाकीज़ा बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की तलाफी चाहें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खल्लाक़े कायनात ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ लोगो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह की पाकीज़ा बारगाह में सच्ची तौबा करना चाहिए और तौबतन नसूहा करना चाहिए। सच्ची तौबा की अलामत महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी अलामत यह है, उसकी पहचान यह है कि बंदा जिस गुनाह से तौबा कर ले फिर उस गुनाह की तरफ पलटे ना, यही अल्लाह के बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती है। यही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है और इसी को तौबतन नसूहा कहा जाता है और इसी को सच्ची तौबा कहा जाता है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारा शेवा, हमारा मशरब जो है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। जो हमारा महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, उस रिश्ते को बरकरार रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में हम तौबा करते हुए नजर आए, और तौबा करते रहेंगे, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाता रहेगा, अल्लाह तरक्की अता फरमाता रहेगा। हजरात, हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो माहौल है, जिस हिसाब से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर उस पर नजर किया जाए और गौर व फिक्र का मकाम है, हमें चाहिए यार, हमारे अंदर देखो,
طرح طرح کی بدکاریاں، طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں. جیسے ہمارے نوجوانوں میں عام ہو چکا ہے کہ قمار بازیاں کرنا، ہمارے اندر یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. گانا بجانا، طرح طرح کے خرافات آپ جانتے ہیں. لیکن یارو یہ زندگی چند چند لمحات کے ہیں. ہماری سانس اوپر گئی، ہمیں یہ ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری سانس نیچے پلٹ کر آئے گی، یا نیچے گئی تو یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی بندہ کہ وہ سانس پھر اوپر اٹھے گی. سانس کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ چلتے ہوئے سانس، چلتی ہوئی سانسیں خدا نہ جانے کب، خدا جانے وہ کب رک جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کا قرب ہمیشہ حاصل کرتے